दिखाई दे रहा होगा सब लोग आप लोगों को। ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो our today's topic is Google Analytics. Okay, and we'll also see some examples in Google Search Console and Google Trends. Okay, कल तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि हमारे वेबसाइट पे कैसे ट्रैफिक आएगा। ठीक है, गूगल माई बिजनेस में अगर हम लोगों ने लिस्टिंग किया है तो मैंने आपको करके भी दिखाया था एक बिजनेस का कि कैसे हम लोग उसमें लिस्टिंग करेंगे, कैसे उसको रैंकिंग करवाएंगे। तो उसके बाद अब आपको तो पूरा परफॉर्मेंस वगैरह को भी मेजर करना होगा। ठीक है, एसईओ का आपको परफॉर्मेंस चेक करना होगा, आपको अपने वेबसाइट का परफॉर्मेंस चेक करना होगा, ऑन पेज एसईओ का परफॉर्मेंस चेक करना होगा, ऑफ पेज एसईओ का परफॉर्मेंस चेक करना होगा, टेक्निकल एसईओ का परफॉर्मेंस चेक करना होगा, लोकल एसईओ का परफॉर्मेंस चेक करना होगा। ये जो हम लोगों ने एसईओ के जो टाइप्स को देखा था हम लोगों ने कल, एसईओ का जो पहला टाइप था ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ एंड देन लोकल एसईओ। इसके बाद आप ई कॉमर्स के लिए स्पेसिफिकली अगर कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए करते हो तो वो अलग चीज है, लेकिन सब इसी के अंदर ही आएगा। क्योंकि अगर आप ई कॉमर्स ब्रांड्स के लिए करते हो एसईओ तो भी तो उसमें ऑन पेज होगा ही, ऑफ पेज होगा ही, टेक्निकल होगा ही। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी वगैरह भी शेयर किया जाता है कि अगर आप ई कॉमर्स ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हो तो कुछ कुछ अलग अलग स्ट्रैटेजीज होते हैं, बट ये तीनों तो रह गए। ये तो अलग हो जाता है कॉन्सेप्ट लोकल एसईओ, सिर्फ लोकल सर्चेज में हम लोग कैसे रैंक करवाएंगे किसी भी ब्रांड को। बट ये तीन इंपॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट के लिए। लोकल एसईओ एक्चुअली हमारे वेबसाइट के लिए नहीं है, लोकल एसईओ है अगर कोई भी लोकल एरिया में जहां हम चाहते हैं वहां पे अगर कोई पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करे तो जो गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग था, गूगल मैप में जो रजिस्टर करते थे हम लोग, ये उसके लिए है, लोकल के लिए। बट ये तीनों वेबसाइट के लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किसी वेबसाइट को आप रैंक कराना चाहते हो तो। ये तो लोकल बिजनेस डायरेक्टरी हो गया, बट ये हो गया हमारे वेबसाइट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। तो अब अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस भी हम लोग मेजर करते हैं कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं क्या वो काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे क्या रिजल्ट मिल रहा है। हमें तो रिजल्ट भी देखना है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम कुछ भी काम करते जाएंगे, आप कोई भी 5 क्लास 6 क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, 10th क्लास में हो, आप बस पढ़ते रहो। पढ़ने के बाद एक एग्जाम भी तो होता है, टेस्ट, कि चेक करते हैं कि आपने कितना अच्छा से पढ़ाई किया है, क्या रिजल्ट आ रहा है। तो वैसे यहाँ पे भी है कि आप जब एसईओ कर रहे हो, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो किसी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए गूगल पे या सर्च इंजन पे, तो उसका परफॉर्मेंस क्या है। उसके लिए हम लोग आज ये तीनों चीजों पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गूगल ट्रेंड्स से। ये गूगल ट्रेंड क्या है, चलो सर्च करते हैं यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स, है ना। अगर आप इसको डायरेक्टली ओपन करना चाहोगे तो trends.google.com, तो google.com तो हमारा मतलब ऑफिशियल डोमेन नेम हो गया गूगल का, google.com। लेकिन इसके जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे सर्च, तो search.google.com, मेल, mail.google.com, drive.google.com। अगर आप drive.google.com खोलोगे तो डायरेक्टली ड्राइव खुल जाएगा। play.google.com तो प्ले स्टोर खुल जाएगा। देखो play.google.com तो डायरेक्टली आपका प्ले स्टोर खुल गया, play.google.com। ठीक है, अगर यहीं पे आप कर देते हो mail.google.com तो गूगल का मेल खुल जाएगा जिसे हम बोलते हैं जीमेल। देखो जीमेल खुल गया। ठीक है, अगर यहीं पे आप करना चाहते हो कुछ, सपोज drive.google.com तो ड्राइव खुल जाएगा। देखो गूगल ड्राइव खुल गया। इसी तरह से आप करना चाहते हो trends.google.com तो गूगल का ट्रेंड्स खुल जाएगा। गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं।
ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जो देख रहे हो सिर्फ इतने ही प्रोडक्ट्स हैं गूगल के, इसके बाहर भी है। ठीक है, कहाँ पे? तो ये देखो, मोर फ्रॉम गूगल, यहाँ क्लिक करो, आपको सारे लिस्ट यहाँ पे नजर आ जाएंगे कि क्या क्या है गूगल के प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो एक्चुअली कि गूगल के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। ये देखो, जैसे यहाँ पे आ रहा ना, गूगल का एंड्रॉइड भी गूगल का ही है, क्रोम भी गूगल का ही है, गूगल का सर्च भी गूगल का ही है, डॉक्स है, जेमिनाई है, आप गूगल का मैप है, गूगल का मेल है, गूगल का शीट्स है, गूगल का यूट्यूब है, गूगल का प्ले स्टोर है, गूगल का मेल है, गूगल का फोटोज है। ठीक है, ये सारे गूगल के प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, एक और चीज, अच्छा यहाँ देखो, कंपनी इन्फो, ये है गूगल के बारे में, तो है ना about.google। अगर आप गूगल के बारे में जानना चाहते हो तो क्या करोगे, यही है कंपनी इन्फो। गूगल क्या है? सो गूगल बोलता है कि आवर मिशन इज टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। पूरा दुनिया में जितना इंफॉर्मेशन है, लगभग सारे इंफॉर्मेशन को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना या फिर ऑर्गेनाइज करना जो यूनिवर्सली एक्सेसिबल हो, पूरा दुनिया में कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और यूजफुल भी हो। ठीक है, तो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में सब कुछ बता रहा है यहाँ पे। गूगल डेवलपर्स रीड मोर फ्रॉम आवर सीईओ, तो गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई। सो वी कंटिन्यू टू अप्रोच द एआई अपॉर्चुनिटी बोल्डली with a sense of excitement. We are also making sure we do it responsibly. तो आप अगर सीईओ क्या बोल रहे हैं गूगल के बारे में, इसको भी जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं अबाउट गूगल। एक और वेबसाइट है। ठीक है, अगर आप ये जानना चाहो, देखो गूगल तो इतना बड़ा कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गूगल कभी फेल नहीं हो सकता है। गूगल भी फेल हुआ है अपने लाइफ में बहुत बार। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट किए, हमें कोई प्रॉब्लम हो गया तो मतलब कैसे होगा, अगर हम लोग फेल हो गए तो भाई इतने बड़े बड़े कंपनीज फेल होते हैं। मैं आपको अभी पूरा लिस्ट एक दिखाता हूँ कि गूगल 300-400 बार फेल हुआ है, सिर्फ एक बार नहीं। उसके कितने सारे प्रोडक्ट लॉन्च किया और कितने सारे प्रोडक्ट बंद हो गए, मार्केट में चले ही नहीं, उसको बंद करना पड़ गया। तो जब इतना बड़ा कंपनी फेल हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? फेलियर कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रायल होता है, रिसर्च एक्सपेरिमेंट है। हर चीज, बिजनेस भी एक एक्सपेरिमेंट होता है। आज अमेजन भी अगर लाइफ में सक्सेस किया है तो वो भी बहुत बार फेल हुआ है, बहुत बार उसका भी स्ट्रैटेजी काम नहीं किया है। तो अभी एक छोटा सा बस हम लोग देख लेते हैं कि गूगल कितना बार फेल हुआ है, इसके कौन कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हैं और कुछ दिन बाद चले गए हैं, टिक नहीं पाए। क्योंकि कोई भी एक सिंगल कोई कंपनी या कोई भी बंदा हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। वैसे ही कंपनी भी होता है, एक कंपनी हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। गूगल का भी सोशल मीडिया था पहले, लेकिन फेसबुक आया तो गूगल खत्म हो गया। जैसे इसका जो सबसे पहले सोशल मीडिया था उसका नाम था ऑर्कुट, ORKUT, ऑर्कुट। फेसबुक आया, ऑर्कुट खत्म हो गया। ऑर्कुट के बाद इसने और फिर से एक ट्राई किया, गूगल प्लस लॉन्च किया, नहीं चला वो भी। जैसे हम लोग वीडियो कॉल वगैरह के लिए जो करते हैं, गूगल मीट हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग गूगल मीट देख रहे हैं, इसके पहले भी गूगल का डुओ था, डुओ भी नहीं चला। ठीक है, तो हमें इनसे भी कुछ आप मोटिवेशन बोलो या फिर इंस्पिरेशन बोलो, फेलियर्स से भी हमें मोटिवेशन लेना चाहिए कि जब इस तरह के लोग फेल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। इसके पास क्या नहीं है? पैसा का कमी है इन लोगों के पास? कोई कमी नहीं है। दुनिया का इतना बड़ा कंपनी है, जब चाहेगा तब कहीं भी कितना भी पैसा लगा देगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि सक्सेस सिर्फ पैसे से नहीं होता है। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर उसका एग्जीक्यूशन, सिर्फ सोच लेने से कुछ नहीं होता है। आप जैसा प्लान कर रहे हो, जैसा सोच रहे हो, वो सब सारे चीजों को आपको एग्जीक्यूट भी करना होगा उस तरह से, तब जाके आप सक्सेस हो सकते हो। डेडिकेशन, ट्रस्ट, एक टीम। हो सकता है कि इतने बड़े बड़े कंपनी भी एक अच्छा टीम नहीं बना सके, लेकिन आप बना सकते हो एक अच्छा सा टीम। कुछ लोगों को लेके आपके अंदर में टीम मैनेजमेंट का वो स्किल होना चाहिए। क्योंकि यहां तो सुंदर पिचाई तो खड़ा होकर सारी टीम को मैनेज नहीं कर रहे हैं। गूगल का इतना सारा बड़ा एम्पायर खड़ा हो चुका है, इतना बड़ा, वो सारे चीजों को तो मैनेज नहीं कर रहे हैं। हर चीज के लिए कोई ना कोई वहां पे बंदा बैठा हुआ है उसके मैनेजमेंट पे। अब वो लोग इनको रिपोर्ट कर रहा है। तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट भी फेल हुआ है। तो हम गूगल एक छोटा सा लिस्ट दिखाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक है killedbygoogle.com। ठीक है, वेबसाइट है किल्ड बाई गूगल। गूगल ने ही उसको किल कर दिया, गूगल ने ही उसको मार दिया।
तो किल्ड बाई google.com है। ये देखो, कोई मर जाता है तो कैसे वहां पे ऐसा खड़ा कर दिया जाता है कि चलो उसका नाम लिख के, वैसे ही यहां पे है। टोटल 297, 297 बार लगभग गूगल फेल हुआ है, जिसमें उसके 60 एप्लीकेशन को लॉन्च किया, बंद हो गया। 212 सर्विसेज लॉन्च किया, बंद हो गया। 25 हार्डवेयर भी लाया गूगल। गूगल का जैसे कैसे भी फोन चलता है, गूगल पिक्सल, जो आप फोन वगैरह नाम सुनते हो गूगल का, वो हार्डवेयर भी बहुत बार लाया है। तो पिक्सल तो चलो चल रहा है, बट इसके बहुत सारे हार्डवेयर भी आए, सारे फेल हुए। तो टोटल 297, मतलब लगभग 300 बार फेल हुआ है। नाम सुनो, गूगल जैमबोर्ड killed 6 months ago. Google Jamboard was a web and native whiteboard app that offered a rich collaborative experience. It was about 8 years old. 8 साल तक चला, 2016 से लेकर 18 तक ये एप्लीकेशन था, बंद हो गया। 2017 से लेकर 24 तक Jamboard killed 9 months ago. Jamboard was a digital 4K touchscreen whiteboard device that allowed to collaborate using Google Workspace services. It was over 7 years old. ये एक हार्डवेयर था, ये भी बंद हो गया। कैसा मैं टच पैड बोलते हैं, कोई टीचर वगैरह क्लास कराता है उस पर लिख के, वैसा ही ये व्हाइट बोर्ड था। क्रोम कास्ट 2013 से लेकर 2024 तक, 2013 में लॉन्च हुआ, 24 में बंद हो गया। हार्डवेयर था ये देखो सर्विस 20 से लेकर 24 तक। वीपीएन बाई गूगल वन, ड्रॉप कैम, ये भी बंद हो गया 1 साल पहले। ये वाईफाई वीडियो स्ट्रीमिंग कैमरा था। हो सकता है कि हम लोग बहुत सारे कुछ प्रोडक्ट्स का नाम सुने हो, कुछ प्रोडक्ट्स का नाम नहीं सुने हो। जैसे आप लोग GoDaddy का नाम सुने होंगे, जहां से हम लोग खरीदते हैं abcd.com, वैसे ही गूगल डोमेन्स था। ये देखो गूगल डोमेन्स 2014 में स्टार्ट हुआ, 23 में ही बंद हो गया 2 साल पहले। गूगल डोमेन्स वाज अ डोमेन नेम रजिस्ट्रार ऑपरेटेड बाय गूगल। इट वाज ओवर 9 years old। जैसे आप GoDaddy से डोमेन नेम खरीदते हो abcd.com या जो भी .com, आप यहां से भी खरीद पाते थे, नहीं चला। सोचिए GoDaddy चल गया, गूगल के सामने GoDaddy कुछ नहीं है, लेकिन चल गया। तो कभी कभी देखिए ऐसा भी होता है कि आपका एक छोटा सा टीम है, कोई छोटा सा प्रोजेक्ट है, उस पर आप बेहतर परफॉर्म कर पाते हो। कभी कभी बड़ा कंपनी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाता है, क्योंकि वो भी किसी को हायर कर रहा है और वो एक एम्प्लॉय होगा, वो एक कंपनी को एज एन एम्प्लॉय देख रहा है। लेकिन आप जब कोई प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो तो एक एम्प्लॉय के हिसाब से नॉर्मल नहीं देख रहे हो उसको, उसके लिए आप जी जान लगा देते हो, दिन रात मेहनत करते हो आप उस प्रोडक्ट या सर्विस को बेहतर बनाने के लिए, मार्केट में लाने के लिए, उस ब्रांड को सक्सेस कराने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ पैसा से ही होता है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है, देखो इतना सारा 297। गूगल कैश किल्ड ओवर 1 year ago, 2000 से लेकर 2024 तक, लगभग 24 साल चला, पिछले साल बंद करना पड़ा इनको। पिक्सल पास 21 से लेकर 23 तक, 2 साल चला, 2 साल में ही इसको बंद करना पड़ा। ये था क्या? पिक्सल पास वाज अ प्रोग्राम दैट अलाउज यूजर्स टू पे अ मंथली चार्ज फॉर देयर पिक्सल फोन एंड अपग्रेड इमीडिएटली आफ्टर 2 years। गूगल क्लाउड IoT कोर, ये भी एक सर्विस था, 23 से बंद हो गया, 18 से 23, 5 साल चला। गूगल एल्बम आर्काइव, यूट्यूब स्टोरीज भी आया था बहुत दिन पहले, ठीक है। तो किल्ड अबाउट 2 years ago। यूट्यूब स्टोरीज allowed creators to post temporary videos that would expire after 7 days। It was over 5 years old। Grasshopper conversational actions। इसके बाद यूट्यूब ओरिजिनल्स, आप लोगों ने शायद इसका नाम सुना होगा, लगभग 3-4 साल पहले ये आया था। मतलब 3-4 साल पहले इसका मार्केटिंग एक्चुअली ज्यादा हुआ था, आने का तो है 2016 में आया था। कि YouTube Originals was a variety of original content including scripted series, educational videos and music and celebrity programming। It was over 6 year old। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? आप लोग अभी जो OTT सुन रहे हो ना, ये वही था। आप जो आज OTT सुन रहे हो, ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म्स, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया है, जियो हॉटस्टार हो गया, जो पहले डिज्नी हॉटस्टार था, Z5 हो गया, ये जो आप OTT प्लेटफॉर्म्स का नाम सुन रहे हो, वैसे ये भी लॉन्च किया था, लेकिन इसका नहीं चला। नेटफ्लिक्स चल गया, जियो हॉटस्टार चल गया, Z5 चल गया, ये नहीं चला। यूट्यूब ओरिजिनल्स। उसके बाद गूगल हैंगआउट, जैसे हम लोग कैसे व्हाट्सएप वगैरह पे चैट करते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है। सोचिए टेलीग्राम छोटा सा चीज आज इतना पॉपुलर हो चुका है मार्केट में, लेकिन गूगल ने लॉन्च किया गूगल हैंगआउट, वो नहीं चला। ये भी मैसेजिंग एप्लीकेशन था, जैसे हम लोग का व्हाट्सएप टेलीग्राम है। तो गूगल हैंगआउट वाज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। इट वाज ओवर 9 years old। गूगल सर्वे, यूट्यूब गो, गूगल माई बिजनेस, ये बंद हो गया, इसका नाम एक्चुअली चेंज हो चुका है अब, ठीक है। गूगल क्रोम एप्स, कॉर्मो जॉब्स, एंड्रॉइड ऑटो फॉर फोन स्क्रीन्स, जी सूट,
तो एक्चुअली ये बंद नहीं हुआ है, इसका नाम चेंज हो गया। अभी अभी ये हो चुका है गूगल वर्कस्पेस। पहले उसका नाम था जी सूट, अब हो चुका है गूगल वर्कस्पेस। ये जो बिजनेस ईमेल वगैरह खरीदते हो आप, जो गूगल को अपग्रेड करते हो, वही है वर्कस्पेस। गूगल डुओ वीडियो कॉलिंग ऐप नहीं चला, बंद हो गया। गूगल का वीडियो कॉलिंग ऐप और इसका फीचर्स, ऐसा फीचर्स था, मतलब सामने वाला जो बंदा आपको वीडियो कॉल कर रहा है, आप रिसीव मत करो, बिना रिसीव किए भी आप देख पाते थे कि वो क्या कर रहा है। जब रिसीव कर लोगे तब आप देख पाओगे। बहुत कुछ था फीचर्स इसके अंदर में। इसका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पूरा फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट का, एंगुलर जेएस। जैसे आप लोग नाम सुनते होंगे रिएक्ट, जो फेसबुक का है, अभी मार्केट में पूरा चल रहा है रिएक्ट जेएस, बड़े बड़े कंपनी रिएक्ट जेएस पे काम कर रहे हैं। तो रिएक्ट जेएस फेसबुक का था, एंगुलर जेएस गूगल का था। गूगल का चीज नहीं चला और फेसबुक देखिए इससे आगे निकल चुका है। ठीक है, स्ट्रीम्स किल्ड ओवर 3 years अगो, 5-6 साल तक चला, सॉरी 4 साल तक। स्ट्रीम्स वाज अ clinical support app which aimed to improve clinical decision making and patient safety across hospitals in the United Kingdom, यूके में, लंदन में। गूगल टूल बार ये भी खत्म हो गया, गूगल माइक मैप्स ये भी खत्म, न्यूज अपडेट खत्म, गूगल साइट्स तो खत्म ही हो गया, जो आप वेबसाइट वगैरह बना पाते थे यहाँ पे। जैसे आप लोगों ने वर्डप्रेस वगैरह का नाम सुना है, तो वर्डप्रेस तो बहुत ही टफ है थोड़ा सा, बहुत सारा उसमें सीखना पड़ता है। उसमें टेम्पलेट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर में, प्लगइन्स हैं। यहाँ पे ये उससे भी आसान था, लेकिन ये बंद होना पड़ा इसको। बैकअप एंड सिंक्रोनाइजेशन, गूगल बुकमार्क्स बंद हो गया, चैट बेस बंद हो गया। इसके बाद मैं ऐसा ही नाम लूंगा जो शायद आपने कभी सुना हो, यूट्यूब वीआर वर्चुअल रियलिटी। ये तो 2020 में ही बंद हो गया, चलो लॉकडाउन से पहले ही। ये सब कुछ कुछ तो मैंने भी नाम नहीं सुना है, कब आया और कब गया। गूगल भी फेल हुआ है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप भी फेल हो सकते हो। वेबसाइट है killedbygoogle.com। ठीक है, ये जस्ट आपके लिए इसलिए मैंने बताया कि बहुत सारे लोग कभी कभी टेंशन में आ जाते हैं कि मेरे करियर का क्या होगा। उनका कुछ अपना ड्रीम होता है लोगों का कि मुझे ये बनना है या फिर मुझे ये करना है। तो देखिए स्ट्रगल तो करना होगा। बड़े बड़े कंपनी स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं। स्टॉप करने का मतलब क्या है, उनको बंद करने का मतलब स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं। वो डायरेक्ट प्रॉफिट देख रहे हैं, आया ठीक है, नहीं आया बंद करो, झमेला हटाओ। तो जब इतने बड़े कंपनीज को प्रॉब्लम हो सकता है, तो हमें भी हो सकता है प्रॉब्लम। उनके पास सारे रिसोर्सेस, उनको कोई चीज का कमी नहीं है, वो दुनिया के सबसे बेस्ट लोगों को हायर कर सकते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पे कर सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा एक अच्छा एनवायरमेंट के अंदर में लाकर उन लोगों को काम करा सकते हैं, हर एक रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बावजूद वो फेल हो गए। तो हम क्या है? तो इसका मतलब कि जब बड़े हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। और दूसरा चीज, हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गूगल जब फेल हुआ तो कोई छोटा मोटा कंपनी सक्सेस नहीं हुआ। गोडैडी पहले कुछ नहीं था, आज देखिए गोडैडी कितना बड़ा कंपनी बन चुका है। जब फेसबुक आया था तो वो कुछ नहीं था, एक छोटा सा कॉलेज के अपने स्टूडेंट लोग उसको यूज करते थे। आया तो ऑर्कुट बंद हो गया गूगल का, तो ऑर्कुट के बाद गूगल प्लस लॉन्च किया उसके कॉम्पीट करने के लिए, वो भी नहीं चला, बंद होना पड़ा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक इसका फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट का, एंगुलर जेएस, गूगल का एंगुलर जेएस नहीं चला, लेकिन फेसबुक का रिएक्ट चल गया। तो डिपेंड करता है, कुछ भी चल सकता है, बस आपको हार नहीं मानना है, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है बीच में। ठीक है, एक है ना, बहुत सारे लोग कहावत बोलते हैं, डायलॉग, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। वही है, एक देखिएगा मूवी भी है दशरथ माझी का बिहार में, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वही चीज है, सक्सेस तो हो जाओगे आप। फेलियर से हमेशा हम लोग सीखते हैं। फेलियर कोई हमारे लाइक, एक लाइन होता है कि फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। फेलियर सक्सेस का सिर्फ कोई उल्टा नहीं है, ये सक्सेस का एक पार्ट है, उसका एक सीढ़ी है, उस पर चलना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये था हमारा किल्ड बाय गूगल। नेक्स्ट, गूगल ट्रेंड्स। ये गूगल ट्रेंड्स क्या है? तो गूगल ट्रेंड्स का मतलब, जैसे अगर आप कभी ब्लॉग वगैरह लिखना चाहते हो, आप अपने वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हो कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप जानना चाहते हो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या क्या कीवर्ड सबसे ज्यादा सर्च हो रहे हैं, गूगल पे ट्रेंड में क्या चल रहा है। यही है गूगल ट्रेंड्स। मतलब गूगल आपको यह भी बताता है कि ट्रेंड्स में क्या चल रहे हैं, ट्रेंड में क्या चल रहा है। इसका मतलब
क्या चीज सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है। आप चाहो तो आप भी उस पर अपना कंटेंट बना सकते हो, क्योंकि वो ज्यादा सर्च हो रहा है, इसका मतलब कि आपका भी कंटेंट गूगल पे आने का चांस है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड जो हम लोग सर्च करते हैं वो गूगल पे ट्रेंड में चल रहे हैं, ये एसईओ में आपका काम आएगा। कभी कभी आप ब्लॉग लिखोगे, आर्टिकल लिखोगे, तो आपको तो ये भी जानना पड़ेगा ना कि क्या टॉपिक पे मैं आर्टिकल लिखूं, अभी मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, गूगल वन सारे चीजों को मिला दो, गूगल वन हो गया, और कुछ नहीं है। ठीक है, जब सबको मिला के हम लोग बोलते हैं गूगल वन, वन अकाउंट ऑल ऑफ गूगल। गूगल में एक अकाउंट बनाओ, सबको यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं पहले गूगल ट्रेंड्स में। गूगल ट्रेंड्स को ओपन कीजिए आप। यहाँ पे क्या है, एक्सप्लोर व्हाट इंडिया इज सर्चिंग फॉर राइट नाउ, या फिर एक्सप्लोर व्हाट, ये चेंज होता रहेगा, इसमें आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो अर्थ क्वेकिंग दिल्ली, एक्सप्लोर दिल्ली में हो सकता है भूकंप आया था कुछ भी। ठीक है, तो ये चीज है। तो हमें यहाँ पे कहाँ जाना है, सीधा आपको कुछ नहीं टाइम वेस्ट करना है, डायरेक्टली ट्रेंडिंग नाउ में चलना है। ट्रेंडिंग नाउ ऊपर में था ना, होम, एक्सप्लोर, ट्रेंडिंग नाउ। देखो यहाँ पे ट्रेंडिंग नाउ में आपको दिखाएगा क्या ट्रेंड में चल रहा है। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, 2 मिलियन सर्चेज, 2 मिलियन प्लस, मतलब 20 लाख से भी ज्यादा इस पे सर्च हुआ है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, और 1000% का ग्रोथ हुआ है इसके सर्च में। अभी 6 घंटे पहले का रिपोर्ट है। मतलब देखो 24 घंटे से पहले कुछ नहीं था, नॉर्मल था। अभी ये हाल फिलहाल में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, मतलब इस पे अगर आप कोई, हो सकता है स्पोर्ट्स से लेके हेल्थ का लेके, अगर कुछ ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन हो आप, आपका जो वेबसाइट है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हो, तो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया पे अगर कुछ लिखोगे आप टॉपिक पे, तो चांसेस है कि आपका रैंक करेगा। तो यहां पे दिखाया जा रहा है कि क्या क्या सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है। जैसा इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, इस पे क्लिक कीजिए, तो क्या बता रहा है, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया 16 घंटा पहले, 24 घंटा पहले कुछ नहीं था, अभी अचानक ये 8 घंटे से बहुत ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, तो ट्रेंड ब्रेकडाउन, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया से रिलेटेड और कौन कौन सा इसमें कीवर्ड है जो सर्चेस ज्यादा हो रहे हैं। शॉर्ट में, जरूरी नहीं कि आप फुल फॉर्म लिखोगे इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, ENGVSIND, है ना, ट्रेंड ब्रेकडाउन। ये ट्रेंड ब्रेकडाउन क्या है, तो ट्रेंड में कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल क्वेरीज दैट आर वेरिएंट ऑफ द सेम सर्च, मतलब एक ही चीज है, उसका अलग अलग वेरिएंट है। ठीक है, कैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिनोनिम, या हिंदी में बोलते हैं समानार्थी शब्द। हवा को आप वायु बोल सकते हो, पवन बोल सकते हो, जैसे पानी, पानी को आप जल बोल सकते हो, नीर बोल सकते हो, वाटर होता है जो भी। ठीक है, तो यहां पे क्या है, मल्टीपल क्वेरीज दैट आर वेरिएंट ऑफ द सेम सर्च, मतलब अगर आप कोई इंग्लैंड वर्सेस इंडिया लिख रहा है तो भी वही रिजल्ट आएगा, ENGVSIND लिखेगा तो भी वही रिजल्ट आएगा, टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड लिखेगा तो भी वही रिजल्ट आएगा, मतलब ये सबका मीनिंग एक ही है। इंडिया इंग्लैंड लिख दो तो भी उसका मीनिंग यही है। तो आप ये भी इसके ऊपर भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, इसके ऊपर भी कर सकते हो। अब देखो एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करते हैं इस टॉपिक को, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, तो वो ट्रेंडिंग नाउ था, अब आते हैं एक्सप्लोर में। तो इसको जब आप एक्सप्लोर करोगे ना, तो एक्सप्लोर करने का मतलब क्या है, और ज्यादा डिटेल में आपको दिखाएगा उसके बारे में कि क्या क्या हो रहे हैं। देखो इंटरेस्ट बाई सब रीजन, उड़ीसा में, दादर नागर हवेली में, गोवा में, दमन दीव में, वेस्ट बंगाल में, ये सब में कितना कितना कैसे सर्चेस हो रहे हैं। अब देखो रिलेटेड टॉपिक्स, तो राधा यादव इंडियन क्रिकेटर, ये भी सर्च कर रहे हैं लोग, अमनजोत कौर इंडियन क्रिकेटर, शफाली वर्मा इंडियन क्रिकेटर, ये सब भी रिलेटेड टॉपिक्स उससे रिलेटेड है। और एक होता है रिलेटेड क्वेरीज, दीप्ति शर्मा, राधा यादव, शफाली शर्मा, ये सब दे रहा है। मतलब एक्सप्लोर का मतलब हुआ कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे जाके आप उसको और ज्यादा डिटेल में उसको सर्च कर सकते हो, ये है एक्सप्लोर। ठीक है, तो जैसे ये था, तो अगर मान लो कि आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या कुछ भी, एक मिनट, तो यहाँ पे क्या है कि ये आपको दिखाई दे रहा है गूगल ट्रेंड्स में कौन कौन से ट्रेंड में कीवर्ड चल रहे हैं। आप चाहो तो इस पे भी लिख सकते हो, है ना, TCS का Q1 रिजल्ट, TCS का भी एग्जाम वगैरह हुआ है। ठीक है, तो ये सब है। जसप्रीत बुमराह, ये भी लोग सर्च कर रहे हैं आजकल ज्यादा। ठीक है,
तो ये था हमारा गूगल ट्रेंड्स। ट्रेंड्स में इतना ही है और कुछ नहीं है। ट्रेंड्स में जाके आप देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ठीक है, एक मैसेज करते हैं। अब आप चाहो तो ये था ऑल कैटेगरीज, हर कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करते जाइए, और नेक्स्ट आएगा, फिर नेक्स्ट करते जाइए, नेक्स्ट आएगा। कितना कितना सर्चेज हो रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसमें ऑल कैटेगरी ना देख के कोई स्पेसिफिक कैटेगरी का भी देख सकते हो। जैसे आप अगर हेल्थ से रिलेटेड आपका वेबसाइट है तो हेल्थ रिलेटेड देख सकते हो कि हेल्थ में बार्सिलोना चल रहा है ज्यादा आजकल, इतना सर्च हुआ है 200 से ऊपर। ठीक है, लास्ट 24 घंटे में दिखा रहा है। आप चाहो तो लास्ट 7 डेज का भी देख सकते हो कि लास्ट 7 दिन में इंडिया में। आप यहाँ पे चाहो तो कोई स्पेसिफिक लोकेशन भी देख सकते हो। अगर आप इंडिया में बैठ के यूएस में मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको जानना पड़ेगा कि यूएस में इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में, जैसे मान लो बिजनेस फाइनेंस रिलेटेड, यूएस में यूनाइटेड स्टेट्स का ऑल रीजन या फिर कोई उसका स्टेट, तो चलो मैंने ऑल रीजन कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स का। ठीक है, तो जो भी है यूनाइटेड स्टेट आपने किया, कितने दिन का, लास्ट 7 दिन का, या जब भी देखना है कौन सा इंडस्ट्री का देखना है तो आप देख सकते हो यहाँ से बैठे बैठे। मतलब ये आपके मार्केटिंग में हेल्प करेगा, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। ठीक है, आपको मार्केटिंग में और डिसीजन लेने में आपको ये हेल्प करेगा। एक बार आप लोग थोड़ा सा कुछ रिएक्शन दीजिए, कुछ आइडिया मिला गूगल ट्रेंड्स के बारे में कि यहाँ से आपको क्या फायदा मिल सकता है। आप यहीं बैठे बैठे पूरा दुनिया का किसी भी लोकेशन पे कोई भी स्पेसिफिक चीज पे आप जाके सर्च कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या क्या ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आता है नेक्स्ट गूगल एनालिटिक्स। ये गूगल एनालिटिक्स क्या है? तो गूगल एनालिटिक्स का मतलब, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि आज हम लोग 3 चीजों को डिस्कस करेंगे। आज बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक नहीं है तो बहुत बड़ा बड़ा ही, लेकिन हमें शॉर्ट में समझना है। क्योंकि गूगल एनालिटिक्स में अगर आप कस्टम डैशबोर्ड बनाने चले जाओगे तो इसको सीखने में आपको 4-5 घंटे लग जाएंगे। तो हम लोग एक्चुअली ये पूरा 1 वीक में आपको एक पूरा ओवरऑल आइडिया दे रहे हैं, जिससे आप ये समझ पाओगे कि डिजिटल मार्केटिंग में आपका करियर कितना अच्छा हो सकता है, ये कितना मार्केट में ट्रेंड में चल रहा है, कितना डिमांड में चल रहा है। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज को सीखने में 7 दिन तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक आपको आइडिया ओवरव्यू मिल रहा है। तो कभी भी क्या होता है ना कि एक रूल है, एक नियम भी है कि जब आप किसी चीज में अपना करियर बनाना चाहो तो उससे पहले उस चीज के बारे में आप थोड़ा सा एक आइडिया ले लेना। मैक्सिमम लोगों के फेलियर का रीजन क्या है? आज मान लो मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बीटेक कर रहे हैं इंजीनियरिंग। आप लोगों में भी 2-4 लोग ऐसे हैं जो बीटेक स्टूडेंट है। ठीक है, बहुत सारे लोग एमबीए कर रहे हैं, बहुत सारे लोग 12th के बाद बीकॉम करते हैं, कोई बीएससी करता है, कोई बीसीए करता है, कोई बीटेक करता है, कोई 10th के बाद 11 में साइंस लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई आर्ट्स लेता है। आपको भी पता होगा कि कोई कैसे लेता है वो डिसीजन कि मुझे साइंस लेना है, कि मुझे कॉमर्स लेना है, कि मुझे आर्ट्स लेना है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे डेटा साइंस में कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे एमबीए करना चाहिए तो एमबीए किस चीज में करना चाहिए, मार्केटिंग में करना है कि फाइनेंस में करना है, एचआर में करना है, इंटरनेशनल बिजनेस में करना है, किस में करना है, ये कैसे पता चलेगा? एक्चुअली ये किसी को पता नहीं होता है, इसीलिए लोग अपने लाइफ में फेल होते हैं। कोई भी चीज अगर आपको करना है तो पहले उसके बारे में आप स्टडी करना चालू कर दो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये आपके लिए ठीक है कि नहीं है, या फिर आप इस फील्ड में बेहतर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम टाइम में हम लोग अपने लाइफ में डिसीजन लेते हैं तो कैसे लेते हैं? हमारे सारे फ्रेंड्स बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में तो मैं भी वही करूंगा, दोस्तों के साथ रहना है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि 10 दोस्त हैं, 10 का स्किल सेम होगा, 10 का टैलेंट सेम होगा? ऐसा कुछ नहीं है, 10 का तरीका अलग है, सोचने समझने का तरीका अलग है। तो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं दोस्तों की वजह से। 10th के बाद सारे दोस्त साइंस ले रहे थे, मुझे भी साइंस लेना है। तो रूल क्या होता है एक्चुअली, आप डिसीजन तभी ले सकते हो, आप सोच समझ तभी सकते हो किसी चीज के बारे में जब उस चीज के बारे में आपको आइडिया हो। अगर आपको किसी चीज के बारे में आइडिया ही नहीं है और मैं आपसे डिसीजन बोलूंगा तो थोड़ा मुझे हेल्प करो, मुझे बताओ, सजेशन दो कि मुझे क्या करना चाहिए, ये चीज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और आपको उस चीज के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप सजेशन दे पाओगे? दोगे भी तो पता नहीं, मतलब भगवान भरोसे, कोई गारंटी नहीं हो क्या होगा, कोई एनालिसिस ही नहीं है वहां पे।
तो इसीलिए क्या है कि अगर आप अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में बनाना चाहते हो, डेटा साइंस में बनाना चाहते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बनाना चाहते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग में बनाना चाहते हो, डेटा एनालिटिक्स में, बिजनेस एनालिटिक्स में, साइबर सिक्योरिटी में, डेवऑप्स में, बहुत कुछ है ऑप्शंस। तो पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज ले लीजिए। ये जो एक सप्ताह है ना, एक सप्ताह आप लोगों को डिसीजन लेने में बहुत सारा हेल्प करेगा। पहला बात की डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है, ये चलता कैसे है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जो लगभग ओवरऑल हम लोग सारा चीजों को एक आइडिया आपको मिल जाएगा इसमें। ये 7 दिन के बाद क्या करियर हो सकता है इसमें, क्या सैलरी तक होता है, सब कुछ आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि हमें पहले एनालिसिस करना होता है चीजों का, आपको नॉलेज होना जरूरी है। अब इसमें देखिए कि ट्रेंड्स तो हमारा हो गया कि हमें इसका क्या यूज आप लोगों को समझ में आया होगा। अब है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स क्या है? जब हम एसईओ करते हैं, इसका मतलब कि जब हम वेबसाइट वगैरह बना लेते हैं और वेबसाइट को लॉन्च कर देते हैं, तो वेबसाइट के हम हर एक एक्टिविटी को ट्रैक करना चाहते हैं कि मेरे वेबसाइट को कौन ओपन कर रहा है, कहां से ओपन कर रहा है, कौन कौन से लोकेशन से, कौन से कंट्री से, क्या क्या कीवर्ड सर्च कर रहे हैं लोग गूगल पे, उसके बाद मेरे वेबसाइट पे आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि अगर हमारा नाम मान लो एडुबाइट्स बूस्टर है तो कोई गूगल पे एडुबाइट बूस्टर सर्च करेगा, हमारा वेबसाइट आया और हमारे वेबसाइट पे चला गया। जरूरी नहीं है ऐसा। हो सकता है कोई सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग गूगल पे और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सर्च किया और वहां पे एडुबाइट बूस्टर का नाम आ गया और वो क्लिक किया तो एडुबाइट बूस्टर पे पहुंच गया। तो मुझे ये जानना है कि कौन कौन से कीवर्ड लोग गूगल पे सर्च करके मेरे वेबसाइट तक पहुंच रहे हैं, मेरे वेबसाइट का कौन सा पेज वो लोग ज्यादा खोल रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, फ्लिपकार्ट या अमेजन। तो फ्लिपकार्ट इतना बड़ा वेबसाइट है, उस पे लाखों प्रोडक्ट्स हैं। अब फ्लिपकार्ट को यह पता है कि उस लाखों प्रोडक्ट में उसका कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है। कैसे पता? एनालिटिक्स। अगर आपके वेबसाइट पे मान लो आपके पास 10 कोर्सेज हैं, 10 कोर्स में कौन सा कोर्स सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है, कौन सा कोर्स का पेज सबसे ज्यादा विजिट हो रहा है, ये आपको पता करना है। कहां से हो रहा है, कौन से लोकेशन से हो रहा है, कौन सा डिवाइस से हो रहा है, मोबाइल से हो रहा है कि कंप्यूटर से हो रहा है, कहां से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है, यूएसए से हो रहा है, चाइना जापान से हो रहा है, कहां से हो रहा है, कौन सा कंट्री, कौन सा लोकेशन, कौन सा ब्राउजर, कौन सा डिवाइस, कौन सा स्पेसिफिक पिन कोड से हो रहा है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। कौन सा पेज मेरा सबसे ज्यादा एक्सेस हो रहा है, यहां तक कि मेरे पेज को अगर कोई ओपन कर रहा है तो कितना देर तक मेरे पेज में रुक रहा है, ये भी आपको पता चल जाएगा। सोचिए, इतना ज्यादा डिटेलिंग, तभी तो हमें सोचने समझने में हेल्प मिलेगा। आज का जो मार्केटिंग है, इट इज नॉट अबाउट लाइक ओनली पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, राइटिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया. It is more about like analyzing the data. You have to analyze the data. Where the traffic is coming from. कहां से ट्रैफिक आ रहा है आपके वेबसाइट पे, कौन से एज वाले लोग आपके वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, 20 से 25 साल वाले एज, 25 से 30 साल वाले, 30 से 40 वाले, सीनियर सिटीजन या 18 से नीचे वाले। एज तक आपको पता चल जाएगा, जेंडर तक आपको पता चल जाएगा कि लड़का ज्यादा यूज कर रहा है कि लड़की ज्यादा यूज कर रहा है। इतना डिटेलिंग आपको देगा ये बना के सब कुछ। तो ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो अगर गूगल का हम लोग बात करें तो उसका नाम है गूगल एनालिटिक्स, जिसे आपको अपने वेबसाइट से कनेक्ट करना होता है। और जब इसको आप अपने वेबसाइट से कनेक्ट कर दोगे, उसके बाद ये आपके वेबसाइट का हर डेटा आपको सेग्रीगेट करके दिखाएगा। ये एज वाइज या कंट्री वाइज, ये आपका वेबसाइट पे कौन सा पेज सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, इस पेज पे कितने देर तक लोग आके, एक एवरेज कि इतना देर तक कोई भी आता है तो आपके पेज पे रहता है, मतलब आपका पेज पे कंटेंट अच्छा है। ऐसा नहीं कि कोई आया तुरंत भाग गया, या रुक रहे हैं लोग, हमारे ब्लॉग को रीड कर रहे हैं। अगर हमारे पेज पे कोई लिंक है, कोई बटन है, तो उसको भी हम काउंट कर सकते हैं कि ये बटन कितने बार प्रेस हो रहा है। सोचिए, गूगल एनालिटिक्स इतना पावरफुल टूल है। आज जब आप किसी मैनेजमेंट पे जाओगे ना, मार्केटिंग का मैनेजर बनोगे आप, तो एक मैनेजर कभी भी सोशल मीडिया पे बैठ के पोस्ट नहीं करता है। पोस्ट तो करने वाले वहां पे एग्जीक्यूटिव बैठे हुए हैं। ग्राफिक डिजाइनर ग्राफिक डिजाइन कर रहा है, कंटेंट राइटर कंटेंट लिख रहा है, सोशल मीडिया के जो बंदे लोग हैं वो बैठे हुए हैं उसको पोस्ट करने के लिए, उसको रीच करवाने के लिए, एड्स वगैरह रन करने के लिए। लेकिन जो टॉप में मैनेजर बैठा हुआ है, वो पूरा एनालिटिक्स देखता है बैठ के कि मेरा टीम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, रिजल्ट कितना मिल रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहां से आ रहा है ट्रैफिक, किस तरह का ऑडियंसेस को टारगेट किया जा रहा है, और किस तरह का ऑडियंसेस एक्सेस कर रहे हैं, रीच कर रहे हैं हमारे वेबसाइट पे, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा डिमांड में है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है, टोटल कितने रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ, अमाउंट तक आपको बताएगा ये। आपका एक पेज है, एक पेज पे 5 बटन है,
कौन से बटन पे सबसे ज्यादा क्लिक हुआ है, एक पेज के अंदर भी आपको बता सकता है। कौन सा लिंक पे ज्यादा क्लिक हुआ है, एंड्रॉइड वाले ज्यादा यूजर्स हैं या आईओएस वाले ज्यादा यूजर्स हैं, कौन सा फोन से एक्सेस हो रहा है, एप्पल के फोन से या एंड्रॉइड के फोन से। टोटल डिटेलिंग, एक एक चीज। ये 2025 चल रहा है, ये पूरा एनालिटिक्स का जमाना है। आज यहां लोग सोचते भी है ना तो डेटा के बेस पे सोचते हैं, बिना डेटा का, बिना डेटा देखे, बिना चीजों का एनालिसिस किए ये लोग सांस तक नहीं लेते हैं। बिजनेस वाले फील्ड में ये सांस भी लेते हैं तो डेटा देख के कि कितना सांस लेना है, क्योंकि यहां पोल्यूशन हो चुका है, ज्यादा सांस लेंगे तो ज्यादा जाएगा अंदर में पोल्यूशन। यहां जब कोई कंपनी डिसीजन लेता है मार्केटिंग का भी, कि कभी कभी ये भी हमें देखना पड़ता है कि कौन से एरिया में मुझे ज्यादा पैसा खर्च करना है, मुझे दिल्ली में मार्केटिंग में ज्यादा पैसा खर्च करना है कि मुंबई में करना है। अपने वेबसाइट से हम देख लेंगे कि कहां पे मेरा रिस्पॉन्स ज्यादा आ रहा है, पहले वहां पे हम ज्यादा खर्च करेंगे जहां से रिस्पॉन्स ज्यादा आ रहा है। ऐसे तो आंख बंद करके आप कुछ भी कहीं भी आज में पैसा खर्च कर दोगे, वो तो पैसा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे गूगल कंपनी के जो एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर है, पूरा आपके वेबसाइट वगैरह गूगल पे जो एड्स चल रहा है सारी चीजों को ट्रैक करता है। कहां कहां से, जो मैंने कल बोला था ना कि ऑफ पेज एसईओ, बैकलिंक, कौन से हजारों लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हैं जहां पे आपके बारे में लिखा हुआ है, गूगल आपको ये भी बता देगा। ये इसमें गूगल सर्च कंसोल में पूरा दुनिया में कहां कहां आपके बारे में लिखा गया है और कहां कहां से आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, ये भी आपको बताएगा। मतलब इसके बिना मार्केटिंग हो ही नहीं सकता है। बिना एनालिटिक्स का मार्केटिंग कैसे होगा? मतलब अंधा की तरह, एकदम पागल की तरह कुछ भी लिखो, पोस्ट करते रहो, शेयर करते रहो, रिजल्ट मिल रहा नहीं मिल रहा, कहां शेयर करना है, कहां से मेरे पास ट्रैफिक आ रहा है, कुछ आइडिया नहीं है, कुछ अता पता नहीं है। तो वैसे थोड़ी मार्केटिंग होता है। आज का मार्केटिंग पूरा एडवांस्ड हो चुका है, हर एक चीज डेटा पे बेस्ड है, हर चीज डेटा पे बेस्ड है। आज आप पॉलिटिक्स बोलो चाहे कुछ भी, तो सर आई ट्राई टू क्रिएट अ वेबसाइट थ्रू गूगल एआई स्टूडियो एंड आई क्रिएटेड बट आई डिड नॉट एबल टू रन इट। वो बाद में मैं आपको बताऊंगा रन कैसे करना है। वेबसाइट का भी हमारा साइट में टॉपिक है, छठवां या सातवां दिन देखा जाएगा, होगा तो, नहीं तो उसके बाद बताया जाएगा। तो गूगल एनालिटिक्स जो है, ये एनालिटिक्स का टूल है, एक तरह से टूल बोलो या सॉफ्टवेयर बोलो, ये गूगल कंपनी ने बनाया है। वैसे ही फेसबुक कंपनी ने भी बनाया है। तो हमारा ये जो क्लास चल रहा है अभी 7 दिन का जो फ्री क्लास, इसमें हम लोग गूगल एनालिटिक्स को कवर करने वाले हैं, फेसबुक वाले को नहीं। फेसबुक का नाम क्या है? फेसबुक पिक्सल या फिर मेटा पिक्सल। ठीक है, तो जो काम गूगल करता है वही काम फेसबुक भी करता है, दोनों का अपना अपना है, दोनों एक ही चीज है, बस कंपनी अलग अलग है। ठीक है, फेसबुक में क्या फायदा होगा? वो आप अपने फेसबुक पेज को, फेसबुक पे मेटा पे क्या क्या ऐड रन कर रहे हो उसको भी ट्रैक करेगा, और ये सिर्फ गूगल वाले को करेगा। इसका मतलब अगर आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोर्ट मार्केटर बनना है तो आपको गूगल एनालिटिक्स भी सीखना पड़ेगा और आपको मेटा पिक्सल भी सीखना पड़ेगा, फेसबुक का पिक्सल, बस इतना एनफ है। ठीक है, मतलब बिना एनालिटिक्स का मैनेजमेंट नहीं होगा, डिसीजन नहीं ले सकते हो आप। तो चलो गूगल एनालिटिक्स का मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूं एकदम लाइव। जैसे मैंने कल आप लोगों को बोला था कि एक एसईओ मास्टर्स है हमारा क्लाइंट। ठीक है, हम ही लोगों ने उनका पूरा वेबसाइट वगैरह बनाया है, उनका मार्केटिंग वगैरह हम ही लोग कर रहे हैं सब कुछ। ठीक है, तो उनका एक्चुअली क्या है, चलो उन्हीं का देखते हैं। गूगल एनालिटिक्स, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स में क्या होता है, सबसे पहले आपको अपने वेबसाइट से कनेक्ट करना होगा। तो चलो मैं स्टार्टिंग में एक बताता हूं कि कैसे करना है। पहले सेटअप में बताता हूं आपको सेटअप कैसे करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिखना गूगल एनालिटिक्स, या फिर जैसे कैसे हम लोग वेबसाइट खोले थे trends.google.com, वैसे ही होता है analytics.google.com। तो सीधा डायरेक्टली गूगल एनालिटिक्स खुल जाएगा। तो है ना, यहाँ पे देखो डेवलपर्स, गूगल एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स में जाओ, है ना, चूज योर पाथ या गो टू एनालिटिक्स, ये देखो यहाँ पे है गो टू एनालिटिक्स, एनालिटिक्स में जाओ। तो ये किसका दिखा रहा है, एसईओ मास्टर डॉट डेव, ये तो हमारा था ही नहीं। अच्छा, ठीक है, टुडे आज का दिखा रहा है। चलो अगर लास्ट 90 डेज का देखा जाए, ठीक है, जो भी हो। गूगल एनालिटिक्स में अगर हम लोगों को किसी वेबसाइट को कनेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे? ठीक है, चलो पहले आपको सेटअप दिखाता हूँ।
analytics.google.com, इससे डायरेक्टली आपका गूगल एनालिटिक्स खुल जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है लॉगिन करने के लिए, चलो मैंने लॉगिन कर लिया गूगल पे। जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपसे पूछेगा वेबसाइट वगैरह बताओ, कौन से वेबसाइट को आपको ट्रैक करना है ना। वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स गिव्स यू द फ्री टूल्स you need to analyze data for your business in one place so you can make smarter decisions, है ना। पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देगा सब कुछ। तो स्टार्ट मेजरिंग, चलो मेजरिंग स्टार्ट करो, मेजर करना है। ये क्या बोल रहा है, पहले देखो सेटअप करने बता रहा है, क्रिएट एन अकाउंट। तो आप गूगल पे तो अकाउंट बना लिए हो, गूगल एनालिटिक्स पे आपको अलग से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोला था, अकाउंट का नाम मतलब क्लाइंट का नाम लिख दो सीधा। हो सकता है आपके 10-20 क्लाइंट है जिनका वेबसाइट आपने बनाया है, यहाँ पे जाके किसी क्लाइंट का नाम लिख दो। तो मान लो हमारे एक क्लाइंट है, जैसे कि एग्जांपल में चलो यहीं पे चलते हैं, analytics.google.com। ठीक है, एनालिटिक्स आया, एडुबाई बूस्टर का ही करते हैं, सेटअप करते हैं। ठीक है, बाकी रिजल्ट आपको किसी और को दिखाएंगे। तो यहाँ मान लो एडुबाइट बूस्टर है, तो ये एडुबाइट बूस्टर में हम लोग ने लॉगिन किया है, क्योंकि एडुबाइट बूस्टर को हम लोगों ने अभी तक देखना होगा कनेक्ट हम लोग किए हैं कि नहीं किए हैं। कनेक्टेड है शायद, कनेक्टेड है। ये बोल रहा पर्सनलाइज गूगल एनालिटिक्स 4 फॉर योर बिजनेस। ठीक है, ये तो कनेक्टेड है। चलो कोई बात नहीं है। analytics.google.com सेटअप सीखना थोड़ा सा जरूरी है। किसी वेबसाइट को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे उसके बाद तो एनालाइज कर ही लोगे आप। स्टार्ट मेजरिंग, ये क्या बोल रहा है, आप जिस भी क्लाइंट का काम करोगे उस क्लाइंट का यहाँ पे नाम लिख देना है, मतलब क्लाइंट का ही नाम लिख दो। तो मान लो हमारे कोई क्लाइंट है जिनका नाम है एनआरआई फार्मेसी, ये सच में हमारे क्लाइंट है एनआरआई फार्मेसी। ये लोग पूरा दुनिया में हर जगह मेडिकल सप्लाई करते हैं, मेडिसिन। ठीक है, तो एनआरआई फार्मेसी मैंने लिख दिया। जो भी चीजें हैं सारी चीजों में टिक कर दो, ये सब सारे आपको सजेशंस वगैरह भी देते रहेंगे बीच बीच में। नेक्स्ट, अब प्रॉपर्टी का नाम। तो प्रॉपर्टी का नाम जनरली जो हमारा डोमेन नेम होता है या फिर क्लाइंट का भी नाम लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, डोमेन नेम बाद में ऑप्शन आता है। तो जनरली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं प्रॉपर्टी नेम में, तो मैं अपना अगर स्ट्रैटेजी बताऊं तो मैं यहाँ पे डोमेन नेम में लिख देता हूँ। तो nrifpharmacy.com, देखो इसका वेबसाइट nrifpharmacy.com, ये इसका वेबसाइट खुला। ठीक है, अफोर्डेबल इंडियन मेडिसिन डिलीवर्ड टू यू अक्रॉस द ग्लोब, गेट ऑथेंटिक इंडियन मेडिसिन। ये मेडिसिन बनाने वाले कंपनी का नाम है सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, हिमालय, जाइडस। ठीक है, कैसे ये काम करता है ये सब कुछ यहाँ पे है। तो अब क्या है कि इनका वेबसाइट पे कनेक्टेड नहीं है गूगल एनालिटिक्स। तो nrifpharmacy.com मैंने इसका डोमेन नेम था वही लिख दिया। रिपोर्टिंग टाइम जोन हमारा इंडिया है, इंडिया कर दिया मैंने। करेंसी INR, रुपीज, RS, इंडियन रुपी। ठीक है, ये आपने दिया, सेटअप हो रहा पहले। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया मैंने। अब ये क्या बोल रहा है, बिजनेस डिटेल, इंडस्ट्री कौन सा है आपका। तो मान लो हमारा मेडिसिन हेल्थ केयर है, तो हेल्थ मैंने लिख दिया। या फिर एडुकेशन है, आपने एडुकेशन लिख दिया, जॉब एडुकेशन जो भी है। तो हमारा हेल्थ है, हमने हेल्थ लिखा। हमारे टीम में कितने लोग हैं हमारे कंपनी में, बेसिक डिटेल आप इसमें गलत भी दे दो लेकिन सही दोगे तो ठीक है। मान लो 11 से 100 लोग काम कर रहे हैं हमारे कंपनी इसमें। नेक्स्ट, अब ये क्या बोल रहा है, चूज योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। आप एक्चुअली जो वेबसाइट वगैरह बनाए हो या फिर जो भी गूगल एनालिटिक्स करना चाहते हो कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। लीड जनरेट करना, ये भी टिक कर दो। सेल्स लाना, ये भी कर दो। अंडरस्टैंड वेब और ऐप ट्रैफिक, तो यस ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेबसाइट का ट्रैफिक हमें जनरली चेक करना है। व्यू यूजर एंगेजमेंट रिटेंशन, यस कब तक आ रहे हैं, कितने देर तक रह रहे हैं, कब निकल जा रहे हैं, क्रिएट कर दो। अब ये क्या बोल रहा है, यूनाइटेड किंगडम, तो नहीं हमें इंडिया चाहिए भाई, इंडिया। ये टिक कर दो, नीचे आओ। आई एक्सेप्ट, बन गया। अब ये क्या बोल रहा है,
चूज अ प्लेटफॉर्म। आपका एंड्रॉयड ऐप है या आईओएस ऐप है या वेबसाइट है, किसको ट्रैक करना चाहते हो आप? तो मैं वेब करूंगा, हम वेबसाइट को ट्रैक करना चाहते हैं। अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन है तो कैसे आप लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन चलाते हो? आप एप्लीकेशन को भी ट्रैक कर सकते हो कि कोई इंसान फेसबुक खोलता है तो कब तक फेसबुक चला रहा है, उस पर क्या कर रहा है, फेसबुक पे कौन सा पेज में जा रहा है, क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, सब कुछ ये ट्रैक कर सकते हो आप। तो अभी हम लोग एप्लीकेशन में नहीं जा रहे, वेबसाइट पे चल रहा है, तो वेबसाइट पे गया मैं। अब बोल रहा है कि वेबसाइट का यूआरएल बोलो, HTTPS है ना, तो HTTPS www.nripharmacy.com और स्ट्रीम का नाम एनआरआई फार्मेसी देता हूं मैं। तो यहां पे एक्चुअली आपको डोमेन नेम लिखना है, उसके बाद क्रिएट एंड कंटिन्यू, है ना। चलो क्रिएट एंड कंटिन्यू, बन गया एनआरआई फार्मेसी। नेक्स्ट करो। वापस फिर से इसको करता हूं मैं नेक्स्ट। ये जो है एनआरआई फार्मेसी, एनआरआई फार्मेसी पे जब आप क्लिक करोगे ना तो ये चीज खुलेगा, ठीक है। कभी मान लो ये क्लिक करना आप भूल गए थे तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट कर दो, बाद में कर सकते हो आप। मतलब क्लिक करने के बाद ये जो खुल रहा है एक्चुअली, ये देखो व्यू टैग इंस्ट्रक्शन, है ना। डेटा कलेक्शन इज नॉट एक्टिव फॉर योर वेबसाइट, क्योंकि अभी तक ये कनेक्टेड नहीं है। आपने यहाँ प्रॉपर्टी बना दिया, अब इसको वेबसाइट से कनेक्ट करना होगा ना। देखो व्यू टैग इंस्ट्रक्शन, इस पे जाओ। तो व्यू टैग इंस्ट्रक्शन में जाने के बाद कोई आप सीएमएस यूज कर रहे हो, वर्डप्रेस वगैरह से वेबसाइट बनाए हो, वर्डप्रेस, विक्स पे या ड्रूपाल पे, शॉपिफाई पे, स्क्वायर स्पेस पे, किस पे बनाए हो आप, या फिर इंस्टॉल मैनुअली? मैनुअली मतलब ये कोड दो, यही कोड चाहिए हमें एक्चुअली, है ना। तो ये कोड आपको मिला, इसको कॉपी करो और अपने वेबसाइट में जितना सारा पेज है, हर पेज के ऊपर में जो एक टाइटल टैग होता है उसमें जाके पेस्ट कर दो। तो मैं आपको दिखाऊंगा, बस इसको कर दोगे अपने वेबसाइट के हर पेज में, तो जिस जिस पेज में करोगे उस पेज को ये ट्रैक करना चालू कर देगा। तो अगर मान लो आपने यहां पे क्लिक नहीं किया था, गलती से आपने नेक्स्ट कर दिया, कोई बात नहीं है, कंटिन्यू टू होम, बाद में भी आप देख सकते हो। कैसे देखोगे? तो आपका टैग क्या है, से अभी यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, नो डेटा रिसीव्ड, कोई भी डेटा अभी कलेक्ट नहीं करेगा आपके वेबसाइट से। कितने एक्टिव यूजर है, क्या क्या हो रहा है, कहां से एक्सेस हो रहा है, कौन सा कंट्री से, कौन सा लोकेशन से, नहीं दिखाएगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कनेक्ट नहीं किया है। तो मान लो आप अगर भूल गए वहां से कि वो कोड फिर कहां से मिलेगा जो कॉपी पेस्ट करना है, तो यहाँ लेफ्ट साइड में देखो एडमिन है, एडमिन में जाओ। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस है, ये देखो अकाउंट डिटेल है, अकाउंट का डिटेल देख सकते हो आप, आपका अकाउंट आईडी क्या है, सब कुछ ठीक है। प्रॉपर्टी डिटेल है, डेटा स्ट्रीम, आपको डेटा स्ट्रीम में जाना है। ये देखो अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट, आप चाहते हो कि मेरा वेबसाइट है और मैं किसी को इसका एक्सेस दूं कि तुम भी देख पाओ, ठीक है। अगर आप किसी को देना चाहते हो कि लो भाई तुम भी देख लो कि आप मेरे वेबसाइट पे कहां से ट्रैफिक आ रहा है, क्या आ रहा है, आपका मार्केटिंग टीम में जॉब करता है तो उसको देना ही पड़ेगा आपको एक्सेस। तो अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट, यहां जाओगे, आपसे पूछेगा ईमेल आईडी, उसका ईमेल आईडी दे दो, उसके पास भी एक्सेस चला जाएगा। ये देखो अभी वर्तिका सिंह के पास है, चलो मैं प्लस करता हूं इसको, ऐड यूजर, ऐड यूजर में जाओ, आप यहाँ पे उसका ईमेल आईडी दो। अब वो क्या है, एडमिन है, एडिटर है, मार्केटर है, एनालिस्ट है, व्यूअर है, व्यूअर सिर्फ देख सकता है, व्यूअर एक्सेस दे दो। मार्केटर है, ऑडियंस को एडिट कर सकता है, की इवेंट्स बना सकता है, लेकिन डिलीट नहीं कर सकता है। और अगर वो मालिक है जिसका आप पूरा वेबसाइट का ओनर है वही, उसका आप एडमिन एक्सेस दे दोगे, ठीक है। तो यहां से आप एक्सेस दे सकते हो। अब यहाँ पे क्या देखो, डेटा स्ट्रीम, डेटा स्ट्रीम में जाओगे तो आपको वापस वो कोड मिल जाएगा। ये देखो एनआरआई फार्मेसी, यहां जाओ, व्यू टैग इंस्ट्रक्शन आ गया ना, अगर आप भूल गए थे तो ये देखो कोड क्या दे रहा है, कोड में दे रहा है, स्क्रिप्ट है, गूगल टैग मैनेजर .com, जी टैग आईडी, ये आईडी दिया हुआ है, ये स्क्रिप्ट है, देखो जी टैग कॉन्फिग, ये आईडी। अब चलो मैं आपको एक अपने क्लाइंट का वेबसाइट दिखाता हूँ, SEOmasters.dev, ये हमारे क्लाइंट का वेबसाइट है। इस पे मैं राइट क्लिक किया, व्यू पेज सोर्स, मैंने बताया था कि आप सोर्स कोड देख सकते हो, ये वही चीज है ना, देखो यहाँ पे जी टैग कॉन्फिग, बस ये आईडी अलग है क्योंकि ये आईडी किसी और कंपनी का है, ये आईडी इसका है, एसईओ मास्टर्स का। ऊपर में है तो गूगल टैग मैनेजर .com, जी टैग जेएस क्वेश्चन मार्क जी हाइफन, यही है ना, उसी टाइप का गूगल टैग मैनेजर डी टैग, मतलब इसी को कॉपी करना है और आपको हर जगह जाके पेस्ट कर देना है।
तो यहाँ पे आप जितना पेज देखोगे ना, कोर्सेस, ब्लॉग का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज, सर्विसेज का पेज, हर पेज में जब जाओगे ना तो ऊपर में आपको ये चीज मिलेगा, देखो हर पेज में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वो जो टैग था उसको हर पेज में जाके, जितना भी आपका पेज है उसके टाइटल टैग के अंदर में जाकर आपको पेस्ट कर देना है। जिस जिस पेज में पेस्ट करोगे उसी पेज को ये ट्रैक करेगा, जिसमें नहीं करोगे कैसे ट्रैक करेगा ये, ठीक है। तो चलो ये हुआ। अब इसके बाद होता क्या है, analytics.google.com, ठीक है, मैंने ओपन किया। अब मैं यहाँ पे किसका देख रहा हूं, यहाँ ऊपर में दिखाएगा, यहाँ एनालिटिक्स के बगल में भी आएगा, देखो SEOmasters.dev, एक कैचिफो भी वेबसाइट है, आप इसका भी देख सकते हो। SEOmasters.dev है, इसका भी देख सकते हो आप। तो SEOmasters.dev पे एक्टिव यूजर्स कितने हैं अभी, 1100। इवेंट काउंट 12,000। इवेंट का मतलब कोई भी एक्टिविटी करते हो, कोई आके किसी लिंक पे क्लिक कर दिया, कोई बटन पे क्लिक कर दिया, पेज को ओपन कर दिया, वो सब एक इवेंट है। तो 12,000 इवेंट, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुआ है इस पे। नए यूजर्स आए हैं 1100। 1100 नए लोगों ने वेबसाइट खोला है, कब, लास्ट 90 डेज में। आप यहां से चेंज भी कर सकते हो, यही है एनालिटिक्स, ठीक है। अब ये देखो दिखा रहा है एक्टिव यूजर्स इन लास्ट 30 मिनट्स, एक लास्ट 3 मिनट में सिर्फ एक ही इंसान ने इस वेबसाइट को ओपन किया है, और कंट्री कहां से, तो इंडिया से, ठीक है। नीचे आओ, अब यहाँ पे क्या दे रहा है, सजेस्टेड फॉर यू, व्यूज बाय पेज टाइटल। ये देखो सारे पेजेस है, कोर्सेज का पेज, इंटर्नशिप का पेज, जेनेटिव एआई, लर्न पाइथन, द अल्टीमेट गाइड, एआई पावर्ड, ये सब अलग अलग पेजेस हैं। इसमें कितना व्यू हुआ है, तो 159 बार ये वाला पेज खोला गया है, 81 बार कोर्सेज वाला पेज खोला गया है, 5 बार इंटर्नशिप का पेज खोला गया है, 7 बार जेनेटिव एआई का पेज खोला गया है। ये हमारे क्लाइंट है। ये देखो कंट्री का दिखा रहा है, कंट्री मतलब कि इंडिया से 42 एक्टिव यूजर है, जो यूजर्स लगभग 65% डिक्रीज हुए हैं लास्ट 7 डेज में। अगर इसी को लास्ट 28 दिन कर दिया जाए, तो देखो लास्ट 28 दिन का देखा जाए, मतलब एक महीने में, तो एक महीने में 313 लोग इस वेबसाइट पे आए हैं इंडिया से, 153 लोग आए हैं यूएस से, यूके से 43, मतलब इतने सारे कंट्रीज से हमारे वेबसाइट को, हमारे क्लाइंट के वेबसाइट को ओपन किया जा रहा है, ठीक है। अब ये देखो, ये दिखा रहा सोर्सेस, लोग आए कैसे हैं, ऑर्गेनिक, सोशल, सोशल मीडिया के थ्रू, या डायरेक्टली हमारे वेबसाइट का नाम खोला गया है SEOmasters.dev। ऑर्गेनिक सर्च, गूगल पे सर्च करके लोग आए हैं, रेफरल किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, पेड सर्च के थ्रू, अनअसाइंड, मतलब पता ही नहीं है कहां से आए हैं, ऐसा भी हो सकता है, मतलब गूगल नहीं समझ पा रहा कहां से आए हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैफिक आ रहा है कि डायरेक्ट आ रहा है, ऑर्गेनिक सर्च आ रहा है, कहां से आ रहा है, कितना, ठीक है। अब यहाँ लेफ्ट साइड में देखो होम था ना, ये देखो रिपोर्ट है, होम में आपको ऐसा दिखाई देगा, ये है एक्चुअली होम। अब आप इसमें किसी में भी क्लिक करोगे तो और भी ज्यादा डिटेल दिखाएगा, व्यू कंट्रीज। तो चलो व्यू कंट्रीज पे क्लिक करते हैं। अब ये देखो इंडिया, यूएस, यूके, जो नहीं देखना उसको टिक हटा दो आप यहां से। पुर्तगाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, स्वीडन, जर्मनी, आयरलैंड, ये दिखा रहा कहां कहां से कितना कितना ट्रैफिक आया है। अब देखो एक्टिव यूजर, और एक होता है नए यूजर्स आए हैं, ये लास्ट अगर देखा जाए 28 दिन में, तो नए यूजर आए हैं इंडिया से 297, यूएस से इतना। एंगेज सेशन, कितने लोग एंगेज हुए हैं, एंगेजमेंट रेट कितना है, एंगेज सेशन पर एक्टिव यूजर। इसको और भी राइट साइड में जाओ, ये दिखा रहा है एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर एक्टिव यूजर, हर इंसान आता है तो कितने मिनट तक, तो इंडिया से जो लोग आते हैं लगभग 1 मिनट 41 सेकंड तक यहाँ पे रहते हैं। इवेंट काउंट लगभग 6,832 इवेंट तो सिर्फ इंडिया से एक्टिविटी हुआ है हमारे वेबसाइट पे। तो ये सारे चीजों का आप कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन इसको करने में हो सकता है शायद 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे आपको सीखने में लगे। मैं बस एक आइडिया दे रहा हूं आपको गूगल एनालिटिक्स में कैसे क्या फायदा हो रहा है, आप सारे चीजों को यहां से देख सकते हो, ठीक है। तो ये रिपोर्ट था, रिपोर्ट में जाओगे तो ये सब दिखा रहा है। तो एक्टिव यूजर्स हो गए हैं, न्यू यूजर्स हो गए हैं, एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर एक्टिव यूजर कोई भी आ रहा तो लगभग 57 सेकंड, लगभग 1 मिनट तक रह रहा हमारे वेबसाइट पे, ठीक है। ये कैसे कैसे आ रहे हैं, डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं डोमेन नेम लिख के, जैसे edubytebootstrap.com, या ऑर्गेनिक सोशल, सोशल फेसबुक वगैरह के थ्रू आ रहे हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू आ रहे हैं, लिंक्डइन के थ्रू आ रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू। ऑर्गेनिक सर्च, गूगल पे लोग सर्च करके आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये देखिए डायरेक्ट दिखा रहा है कितना कितना सेशन है, कंट्री वाइज यहाँ पे दिखा रहा है, ये पेज दिखा रहा है कौन कौन सा पेज कितना बार खोला गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखो एक्विजिशन है, लाइफ साइकिल में एक्विजिशन है, ये देखो ट्रैफिक एक्विजिशन,
यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, टाइम लगेगा, ठीक है। ट्रैफिक एक्विजिशन में हम लोग गए, यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ से कितना ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। यूजर एक्विजिशन, यूजर्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ये देखो, मतलब कौन से यूजर हमारे पास कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। एंगेजमेंट, एंगेजमेंट में ओवरव्यू, पेज, लैंडिंग पेज, जब इस पे क्लिक करोगे ना तो अलग अलग तरह से आपको ये दिखा रहा है, अलग अलग तरह से, कि कहां से कितना ट्रैफिक आ रहा है। अब ये देखो कितने लोगों ने क्लिक किया है, कितना स्क्रॉल किया गया है, उसी को इवेंट बोलते हैं। फर्स्ट विजिट, पहला बार हमारे वेबसाइट पे कितने लोग आए हैं, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा था। इसमें और भी ज्यादा डिटेल्ड है, कुछ चीजें यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देंगी। देखो यूजर एट्रीब्यूट में डेमोग्राफिक एरिया, कुछ चीजें यहाँ पे आपको डिफॉल्ट होते हैं वो दिखाई नहीं देंगी, आपको बनाना पड़ेगा। मतलब ये जो दिखाई दे रहा है ना पूरा डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड आप खुद से भी बना सकते हो कि मुझे क्या क्या देखना है। सारे चीजों का आप अपने से बना सकते हो, पूरा कस्टमाइज्ड। और एक्चुअली मार्केटिंग में आपको वही बनाना पड़ता है हर जगह पे, ठीक है। ये देखो कंट्री वाइज सब कुछ दिखा दे रहा है ना, कंट्री वाइज। ऑडियंसेस, ये तो डेमोग्राफिक था ना, अब यूजर में ऑडियंसेस में चलते हैं। देखो ऑडियंसेस में क्या दिखा रहा है, ऑल यूजर्स कितना है, आपको क्या क्या देखना है। प्लेटफॉर्म डिवाइस, ब्राउजर, चलो ब्राउजर भी कर देते हैं। कौन कौन से ब्राउजर से एक्सेस किया जा रहा है, क्रोम से कितना है, सफारी से कितना है, एंड्रॉइड वेब व्यू से कितना है, सफारी, एज, सैमसंग इंटरनेट, ओपेरा, फायरफॉक्स, ये सब सारा ब्राउजर है ना। चलो यहाँ पे ऐड फिल्टर फिर से लगाते हैं। यहां से मैं फिल्टर लगा सकता हूँ, आपको क्या देखना है, एज या जेंडर, क्या देखना है आपको। मैच टाइप में क्या कंटेन नहीं होना चाहिए, डज नॉट कंटेन। बहुत सारे पैरामीटर है जो हमें यहाँ पे सेट करने होते हैं, अभी पैरामीटर में जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्टली हम लोग चलते हैं ऑडियंसेस में। यहाँ से आप एज वगैरह सब कुछ यहीं से डायरेक्टली देख सकते हो आप, वहां से तो आप कस्टम खुद से बनाते हो। यहाँ जैसे मान लो प्लस में चलते हैं, प्लस में अगर हम लोग यूजर्स में चलते हैं, ये तो प्लेटफॉर्म था, यूजर लाइफ टाइम, फर्स्ट फर्स्ट विजिट डेट, यूजर्स में, ऑडियंस नेम, ट्रैफिक सोर्स में, क्रॉस टाइम नहीं देखना है, प्लेटफॉर्म डिवाइस, अगर आप जानना चाहते हो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम से लोग यूज कर रहे हैं, एंड्रॉयड या आईओएस या विंडोज, लाइनक्स, मैक, कौन सा है वो देख सकते हो। पेज स्क्रीन में ये सब है, लैंडिंग पेज, होस्ट नेम। आप चाहो तो यहाँ पे क्वेरी डाल सकते हो कि हम इस स्पेसिफिक पेज का देखना चाहते हैं, सबका नहीं, ठीक है। जियोग्राफी में कौन सा कंट्री, रीजन, जनरल, इवेंट तो अलग हो गया, ई कॉमर्स हम लोग कर नहीं रहे हैं, डेमोग्राफिक में एज और जेंडर। चलो जेंडर पे चलते हैं, मेल और फीमेल पे। तब यहाँ जेंडर का कुछ डेटा नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो जो इसके पास फिलहाल डेटा नहीं है वो नहीं दिखा रहा है, जो डेटा होगा तो दिखाएगा आपको। तो ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली इसका डिफॉल्ट डैशबोर्ड है। हम चाहे तो इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि मुझे क्या क्या देखना है। एज आप चाहते हो, डिवाइस चाहते हो, कौन सा पेज चाहते हो, पेज में कौन सा बटन कितने लोगों ने क्लिक किया है, मुझे वो देखना है। एक एक चीज को आप यहाँ पे डैशबोर्ड बना सकते हो। डैशबोर्ड बनाने जाओगे तो टाइम लगेगा, मतलब अगर आपको आता है तो भी आपको 10 घंटा से ऊपर लग जाएगा। आप जैसा चाहते हो, क्लाइंट जो जो चीज बोलता है आपको कि मुझे ऐसा डैशबोर्ड बना के दो, मुझे ये चीजें देखनी है, यहाँ क्लिक करने से ये दिखाना चाहिए, वहां क्लिक करने से ये दिखाना चाहिए, सब कुछ यहाँ डैशबोर्ड बना सकते हो आप। तो ये है गूगल एनालिटिक्स, आपका पूरा वेबसाइट का, होम में जाओ, पूरा वेबसाइट का आपका ओवरव्यू यहाँ पे नजर आ जाएगा कि मेरा वेबसाइट कौन खोल रहा है, कहाँ से खोल रहा है, कौन सा ब्राउजर से खोल रहा है। अभी देखो दो दिखा रहा है, कुछ लोग खोल के बैठे होंगे। अब देखो व्यू रियल टाइम, रियल टाइम में चलो, रियल टाइम में दिखा देगा कितने लोगों ने खोल के बैठा हुआ हमारा वेबसाइट, कहाँ कहाँ से, कौन कौन से लोकेशन से, कंट्री वगैरह सब दिखा देगा। एक देखो शांतिपुर दिखा रहा है, कालना, आप लोगों में से शायद कोई होगा कालना में, शांतिपुर में, सब दिखाएगा कौन सा लोकेशन से दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो एक कालना में दिखा रहा है और एक कोलकाता में दिखा रहा है, तो कोलकाता मेरा वाला है। चलो मैं ब्राउजर से और खोल लेता हूँ यहाँ पे, एसीओ, सॉरी, एसीओ मास्टर्स डॉट डेव। चलो एक वेबसाइट मैंने यहाँ पे खोला, ये वेबसाइट खुल गया। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक, बस 2-4 सेकंड लगेगा, ये बढ़ जाएगा अपने आप, 3 हो जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ मैं, अगर मैं अपने मोबाइल फोन से भी खोल लूंगा तो मुझे दिखाएगा मोबाइल से भी खुला हुआ है।
अब ये आएगा, रियल टाइम ही बोल रहा है, थोड़ा 2-4 सेकंड का टाइम लग जाता है कभी कभी इसको, ठीक है। तो बता देगा, देखो कहाँ कहाँ से कौन सा पेज खोल के बैठा हुआ है, ये लोग स्क्रॉल किया कि नहीं किया है, एक गूगल से खोला है कि डायरेक्ट खोला है, डायरेक्ट खोला है, कोई गूगल से आया है तो एक आदमी डायरेक्ट खोला है हमारे वेबसाइट को, ठीक है। चलो मैं अपने मोबाइल फोन से भी खोलता हूँ। यहाँ पे जब है ना, यहाँ पे देखो कलकत्ता दिखा रहा है, जब कलकत्ता पे क्लिक करोगे, ये देखो कोलकाता दिखा रहा है, तो कोलकाता में ये दिखा रहा है ऑडियंस, ऑल यूजर्स, व्यूज बाई पेज टाइटल, पेज का टाइटल मतलब पेज का नाम क्या है एक्चुअली, कौन सा पेज को खोला गया है, कहाँ से खोला गया है, सब आपको दिखाएगा। जब इस पे यूजर्स बढ़ेंगे जैसे जैसे, ये सब आप रियल टाइम में भी देख सकते हो। ये देखो जनरेट लीड्स, अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हो तो यूजर एक्विजिशन बहुत सारे स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे बताएगा, आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप लीड जनरेट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जनरली एनालिटिक्स चेक करते हैं, और एनालिटिक्स के लिए गूगल का अपना डिफॉल्ट डैशबोर्ड है, तो डिफॉल्ट डैशबोर्ड में गूगल आपको उतना कुछ नहीं दिखाता है, बहुत कम डेटा वहां पे रहता है। आपको अपना डैशबोर्ड बनाना होता है, आपका अपना रिक्वायरमेंट होगा, आप क्या देखना चाहते हो, क्या चीज देखना चाहते हो, किस पेज पे देखना चाहते हो, किस तरह से देखना चाहते हो, वो सब कुछ डैशबोर्ड आप खुद से बनाते हो, ठीक है। आपको खुद से बनाना होता है सारी चीजें क्लाइंट्स के लिए। जैसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, गूगल टैग मैनेजर, टैग लगाना पड़ता है आपको एक एक चीज को काउंट करने के लिए, छोटा चीज को काउंट करने के लिए, तो इतना सारा चीजें वेबसाइट में, उसमें टाइम लगता है आपको सारी चीजों को बनाने में, तो ये आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। इसके बाद है गूगल सर्च कंसोल, मेरे वेबसाइट में क्या क्या प्रॉब्लम है वो जानना है। तो ये देखो गूगल सर्च कंसोल, सर्च करो गूगल सर्च कंसोल, यहाँ पे जाओ, स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पे अपना डोमेन नेम देना, कंटिन्यू करना, उससे कनेक्ट हो जाएगा। कुछ यहाँ पे कुछ देगा आपको डीएनएस वेरिफिकेशन के लिए, तो आपने जहां से डोमेन नेम खरीदा है वहां पे जाके आपको कुछ एक्टिविटी करना होगा, ये बता देगा क्या करना है। जब वो कर दोगे तो ये भी कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्ट हो गया मतलब अब क्या करना होगा आपको, तो अगर कनेक्ट हो जाएगा तो ये देखो यहाँ जाओगे, तो हमने एक यहाँ पे डोमेन नेम डाला था अपना SEOmasters.dev, तो यहाँ पे आ गया SEOmasters.dev। यहाँ जाओगे, आपको बता देगा क्वेरी के बारे में, गूगल सर्च के बारे में, ये एक्चुअली गूगल में लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्या कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, मेरे वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है, ये सब दिखाएगा। गूगल एनालिटिक्स तो पूरा ट्रैफिक को एनालाइज करता है, और आपके वेबसाइट में ऑन पेज एसईओ है कि ऑफ पेज एसईओ है, टेक्निकल एसईओ है, तीनों में क्या प्रॉब्लम्स है, कहां से क्या हो रहा है वो दिखाएगा। तो ये देखो लेफ्ट साइड में आओगे तो यहाँ पे ये देखो लिंक्स, लेफ्ट साइड में नीचे में लिंक दिखा रहा है। तो लिंक में जाओगे तो जो बैकलिंक होता है ना, कहां कहां से, देखो टोटल एक्सटर्नल 8 बैकलिंक है, मतलब 8 अलग अलग लिंक से मेरे वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं, जिसमें से 4 हमारे वेबसाइट, ये तो टॉप लिंकिंग है, देखो टॉप लिंकिंग साइट्स, तो 3 medium.com से है, 2 blogspot.com से है, एक लिंक्डइन से है, एक सिग्नल हायर से है, एक स्टैक ओवरफ्लो से है, ठीक है। तो ये है बैकलिंक, आप बैकलिंक देख सकते हो। टॉप लिंकिंग टेक्स्ट, तो लोग क्या क्या सर्च करके हमारे वेबसाइट पे आ रहे हैं, ये जो बैकलिंक वगैरह भी क्रिएट हुआ है, तो बैकलिंक में वहां पे क्या क्या लिखा गया है वो सब सारी चीजें हैं। तो ये है एक्सटर्नल लिंक और ये है इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक का मतलब आपका पूरा ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड हो गया कि आपके वेबसाइट से ही आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, कहां कहां से कितना, मतलब SEOmasters.dev पे 23 लिंक आ रहा है अपने ही वेबसाइट से, 23 जगह पे हमारे अपने ही वेबसाइट से अपने ही वेबसाइट का लिंक दिया गया है, ठीक है। इंटर्नशिप वाले का 21 जगह पे लिंक दिया गया है, करियर पेज का 20 जगह पे लिंक दिया गया है, कॉन्टैक्ट अस का 20 जगह पे लिंक दिया गया है। और एक्सटर्नल मतलब बाहरी वेबसाइट से कितने आ रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे साइट मैप, एक होता है ना साइट मैप, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल, साइट मैप .xml, हमारे वेबसाइट में जितने सारे पेजेस है सब यहाँ पे होने चाहिए। तो साइट मैप को यहाँ पे आके आपको रजिस्टर करना होता है, साइट मैप का URL दो, सबमिट कर दो, देखो साइट मैप, गूगल को पता चल गया कि आपके पूरे वेबसाइट में कितने सारे पेजेस हैं। ये देखो परफॉर्मेंस, आप यहाँ परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो कि टोटल 65 बार क्लिक हुआ है। गूगल पे जब सर्च में हमारा रिजल्ट आया है तो लगभग 65 बार क्लिक हुआ है, टोटल इंप्रेशन इतने बार लोगों को दिखाया गया है। मतलब जब गूगल पे कुछ लोग सर्च किए हैं जो जो हमारे कीवर्ड्स है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो लगभग 2500 बार लोगों को दिखाया गया है हमारा नाम, जिसमें से 65 बार लोगों ने क्लिक किया है, ठीक है। अब देखो क्वेरीज यहाँ दिखा रहा है, लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं गूगल पे, तो उनको कितना बार हमारे बारे में नाम दिखाया गया है और कितने बार लोगों ने क्लिक किया है। तो लोग SEOmasters.dev लिखे होंगे गूगल पे, तो 286 बार हमारा नाम आया होगा, जिसमें 8 बार लोगों ने क्लिक किया है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कोलकाता, लोग ये कीवर्ड लिखे होंगे तो भी SEOmasters.dev का वहां पे नाम आया है 357 बार,
लेकिन उसमें से एक ही बार लोगों ने किसी ने क्लिक किया है और हमारे वेबसाइट पे आया है। एसईओ मास्टर, रियल स्टेट डिजिटल मार्केटिंग कोलकाता किसी ने लिखा है, ठीक है, तो एक बार हमारा नाम आया है वहां पे और उसने क्लिक भी किया हमारे वेबसाइट पे। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन कोलकाता कोई लिखा होगा, गूगल माई बिजनेस चाहे कहीं पे भी, हमारा वेबसाइट 251 बार आया होगा, लेकिन उसमें से क्लिक किसी ने नहीं किया हमारे वेबसाइट पे। डिजिटल मार्केटिंग इन कोलकाता 171 बार आया है, लेकिन किसी ने उस पर क्लिक नहीं किया है। मतलब आप यहाँ पे पूरा क्वेरी देख पा रहे हो कि कितने सारे क्वेरीज लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं, हमारा नाम वहां पे कितना बार आया है और कितने लोगों ने हमारे नाम पे क्लिक करके हमारे वेबसाइट पे आए हैं, ये सब आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे है पेजेस, हमारे वेबसाइट पे जितने सारे पेजेस हैं, SEOmasters.dev, www लगा हुआ है बिना www का, ये है अनलॉक योर फर्स्ट 100 के मंथली वेबसाइट विजिटर्स, द अल्टीमेट 2025 ब्लूप्रिंट हाउ टू डोमिनेट लोकल एसईओ। मतलब इतना बार आया है इंप्रेशन, मतलब इतना बार दिखाया गया है और इतने लोगों ने क्लिक किया है। कंट्रीज, कौन कौन से कंट्री से, तो इंडिया से लोग जब सर्च किए हैं उतने सारे कीवर्ड्स, तो 1318 बार लोगों को दिखाया गया, जिसमें से 46 बार लोगों ने क्लिक किया है। डिवाइसेस, देखो डिवाइस डेस्कटॉप मोबाइल टैबलेट, तो डेस्कटॉप पे ज्यादा हुआ है सर्च। सर्च अपीयरेंस, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है फिलहाल। डेट में भी देखो 8 जुलाई, आज तो 10 तारीख है, 8 जुलाई को 85 बार आया है रिजल्ट गूगल पे, लेकिन एक ही बार क्लिक हुआ है। मतलब एक आदमी 8 जुलाई को मेरे वेबसाइट पे आया, 7 जुलाई को एक आदमी आया, तो इससे हम लोग ट्रैक करके बता सकते हैं ना कि आप कैसा मार्केटिंग कर रहे हो, कि एक ही वेबसाइट एक ही आदमी आ रहा है हमारे वेबसाइट पे। एक्चुअली इसका मार्केटिंग अभी उस तरह से नहीं हो रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है इसका, जो भी है। तो इस पर ये दिखाई दे रहा है कि कितने कितने लोग आए हैं किस किस डेट को हमारे वेबसाइट पे। इसे तो बढ़ाना होगा ना, एक एक दिन में हजारों लोग चाहिए हमें हर दिन, यह सब कुछ आप चेक कर पा रहे हो। यूआरएल इंस्पेक्शन, अगर मान लो कोई यूआरएल है, कोई लिंक है काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और कोई यूआरएल है, हो सकता है कि गूगल उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया है, तो आप गूगल को बाई फोर्स बोल सकते हो कि भाई इसको समझ जाओ कि कौन सा यूआरएल है। तो चलो एक एग्जांपल दिखाता हूँ। SEOmasters.dev, इस पे एक है मान लो ब्लॉग्स का यूआरएल, ब्लॉग में मान लो ये वाला है डोमिनेट गूगल। इस यूआरएल को हम लोग कॉपी करते हैं और चेक करते हैं कि गूगल को यूआरएल के बारे में पता है कि नहीं। ये देखो यूआरएल इंस्पेक्शन, यहां जाओ, यहां पेस्ट कर दो और एंटर करो, रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स। तो बोल रहा क्या, यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल। अच्छा चीज, आपको चेक करते करते पता चल गया कि गूगल पे नहीं है यूआरएल। तो टेस्ट लाइव यूआरएल, टेस्ट करते हैं इसको कि एक्चुअली यूआरएल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई भी जब आप पेज बनाते हो कि यूआरएल जब बनता है आपका, तो उसको गूगल पे आपको इंडेक्सिंग कराना होता है, तभी गूगल समझ पाएगा उस पेज के बारे में, लिंक के बारे में, और ज्यादा आपको रिजल्ट देगा। तो इसके बारे में तो उसको पता ही नहीं था, इस यूआरएल के बारे में। तो चलो हम टेस्ट किए एक बार। तो क्या बोल रहा है, यूआरएल अवेलेबल गूगल, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग बटन है ना, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। हम गूगल को बोले, रिक्वेस्ट किए कि भाई इंडेक्सिंग कर लो इसका, समझ जाओ ये क्या है। तो यूआरएल वाज एडेड टू अ प्रायोरिटी क्रॉल क्यू, सबमिटिंग अ पेज मल्टीपल टाइम्स विल नॉट चेंज इट्स क्यू पोजीशन ऑफ प्रायोरिटी। मतलब एक बार इसका क्यू में लाइन में ऐड हो चुका है, ठीक है। तो चलो ये वाला था, वापस ब्लॉग में गए, इसको चेक करते हैं कि ये वाला है कि नहीं गूगल पे। कॉपी किए, यूआरएल इंस्पेक्शन में जाके पेस्ट करके एंटर किए, ये दिखा रहा है यूआरएल इन गूगल, ये ठीक है। ब्लॉग में जाकर चलो ये वाला करते हैं। मतलब ऐसा कोई भी यूआरएल नहीं होना चाहिए जो गूगल पे ना हो, हर यूआरएल को आपको यहाँ पे जाके इंडेक्सिंग करना होता है। इंडेक्सिंग करने का मतलब गूगल को हम बता दिए कि देख लो इसको क्या है, अगला बार से अगर कोई ऐसा कुछ सर्च आता है तो देख लेना। देखो यूआरएल इन गूगल, मतलब वही वाला नहीं था, गलती से हम लोग छोड़ दिए होंगे, बाकी सब यूआरएल है गूगल पे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है आपको, यूआरएल इंस्पेक्शन, आप यूआरएल चेक कर सकते हो कि कौन सा यूआरएल गूगल के इंडेक्स में है, कौन सा नहीं है। परफॉर्मेंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये सब क्या परफॉर्मेंस आ रहा है, कौन कौन से क्वेरी पे आपका वेबसाइट रन कर रहा है, लास्ट 24 दिन का, 7 दिन का, 28 दिन का, कस्टम भी कर सकते हो आप, 1 साल का, 1.5 साल का, जो भी चाहिए। ओवरव्यू में जाओ, ओवरव्यू आपको दिखा देगा कि आपके वेबसाइट के बारे में परफॉर्मेंस क्या है। 65 बार क्लिक हुआ है हमारे वेबसाइट पे, ये डेट दिखा रहा है, कितना सर्च हो रहा है, ठीक है। इंडेक्सिंग वगैरह दिखा रहा है, एक्सपीरियंस दिखा रहा है, ठीक है, मोबाइल से, डेस्कटॉप से, जो भी है। अब है पेजेस में जाओ, तो आपके कितने सारे पेजेस इंडेक्स्ड है, कितने सारे पेजेस इंडेक्सिंग नहीं हुआ है अभी तक। तो 31 पेज हमारा इंडेक्स हो चुका है, ठीक है। अब बोल रहा है, इसमें देखो थोड़ा सा एरर भी दिखाता है, वाई पेजेस आर नॉट इंडेक्स्ड। अगर कुछ कुछ इंडेक्स नहीं हुआ है गूगल पे, तो क्यों नहीं हुआ है, तो ये सब रीजन बता रहा है कि गूगल के सिस्टम से वो फेल हुआ है। क्रॉल्ड करेंटली नॉट इंडेक्स्ड, क्रॉलिंग किया है, सर्च किया है, लेकिन उसको मिला नहीं है। तो जैसा भी आप लोगों ने डाला ना एक, ठीक है,
साइट मैप, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि साइट मैप में जितने सारे आपके पेजेस हैं वेबसाइट पे सब यहाँ पे ऐड कर दो। रिमूवल्स, बहुत बार क्या होता है कि जब आप कभी, है ना, एक नया रिक्वेस्ट, न्यू रिक्वेस्ट, कभी आप अपने वेबसाइट से किसी पेज को डिलीट करते हो तो उसका यूआरएल यहाँ पे बता देना इसको कि गूगल हम इस पेज को डिलीट कर रहे हैं, तुम भी इसको भूल जाना। ठीक है, तो किसी लिंक को हटाओगे, किसी पेज को डिलीट करोगे तो भी आपको गूगल को बताना पड़ेगा, कोई पेज ऐड करोगे तो भी आपको गूगल को बताना पड़ेगा। तो यही है गूगल सर्च कंसोल, ये पूरा एसईओ से रिलेटेड से काम है। अब देखो कोर वेब वाइटल्स, ये बताएगा हमारे वेबसाइट में क्या क्या चल रहा है, कोई पुअर यूआरएल है, कोई खराब यूआरएल, कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है। ठीक है, एचटीटीपीएस, हमारा वेबसाइट एचटीटीपीएस है कि नहीं है, तो ऑल यूआरएल्स एचटीटीपीएस, जितना पेज है सब सिक्योर्ड है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब ये देखो सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन, मैनुअल एक्शन कुछ जरूरत है हमें कुछ करने का, कोई जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत होगा तो बताएगा ये चीज कीजिए वेबसाइट पे। सिक्योरिटी इशू, हमको सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ करना है, नहीं करना है, ये लिंक बता रहा है आपको कि कहां कहां से कितना कितना लिंकिंग हो रहा है। आप चेक कर सकते हो कि हमारे वेबसाइट पे कौन सा दूसरा वेबसाइट से ट्रैफिक आ रहा है, तो medium.com से आ रहा है, ब्लॉग स्पॉट से आ रहा है, लिंक्डइन से आ रहा है, तो बाकी जो जहां से नहीं आ रहा है उस वेबसाइट से आपको मेहनत करना होगा। सेटिंग में जाके यहाँ पे भी होता है, आप किसी को एक्सेस दे सकते हो, है ना, यूजर एंड परमिशन, आप यहाँ पे जाके किसी का यूजर ऐड कर सकते हो। देखो ऐड यूजर, मतलब वो भी आपके वेबसाइट के पूरा यहाँ पे देख सकेगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो ये था आपका गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, अब एक चीज हम लोग देख लेते हैं, वेबसाइट ऑडिट। वेबसाइट ऑडिट मतलब जैसे यहाँ पे SEOoptimizer.com, ठीक है, shameless.com, तो एक वेबसाइट ऑडिट। चलिए SEO ऑप्टिमाइजर में चलते हैं, कोई भी वेबसाइट पे SEO ऑप्टिमाइजर या ऑडिट टूल, हमें वेबसाइट का ऑडिट करना है, वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है, कौन सा पेज में प्रॉब्लम है, ये सब देखना है। तो ऐसा SEO ऑडिट करके कोई भी वेबसाइट में जाके आप यहाँ पे अपना वेबसाइट का डोमेन नेम लिखना, ऑडिट, आपको ये बता देगा सर्च करके कि आपके वेबसाइट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। क्या बोल रहा, ऑडिट रिजल्ट्स फॉर SEO masters.dev, तो यूर, अच्छा ये कर रहा अभी, इवैल्यूएटिंग वेबसाइट 99% कंप्लीट, 100% हो जाने देते हैं, हो गया 100%। अब देखिए नीचे ऑन पेज एसईओ, ग्रीन मतलब लगभग ठीक है, लिंक बैकलिंक वगैरह नहीं है ज्यादा, यूजेबिलिटी परफॉर्मेंस लगभग ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है ना, यहाँ पे सब बता रहा है कहां से क्या क्या आपका परफॉर्मेंस वगैरह। अब क्या बोल रहा है, एग्जीक्यूट लिंक बिल्ड स्ट्रैटेजी, मतलब आप लिंक वगैरह बिल्ड कीजिए, बैकलिंक ये हाई प्रायोरिटी है। ठीक है, इंप्लीमेंट robot.txt फाइल, हमारे वेबसाइट पे robot.txt नहीं है। रिड्यूस योर टोटल पेज साइज, पेज का साइज को भी रिड्यूस कीजिए थोड़ा सा, हमारे पेज का साइज बड़ा बड़ा है। ठीक है, ये सब सारा आपको बता रहा है, ऐड स्कीमा मार्कअप, ऐड लोकल बिजनेस स्कीमा, ये सब कुछ आपको दिखा रहा है। योर ऑन पेज एसईओ इज गुड, मतलब ऑन पेज एसईओ हमारा गुड है, ठीक ठाक है, देखो सब कुछ दिखा दे रहा है यहाँ पे। अब नीचे आते हैं हम लोग थोड़ा सा इसमें, और ये देखो लिंक के बारे में दिखा रहा है, बैकलिंक समरी, ज्यादा बैकलिंक वगैरह नहीं है, डोमेन स्ट्रेंथ वगैरह क्या है, नो फॉलो बैकलिंक, यहाँ पे कुछ नहीं है ज्यादा से ज्यादा, हमें बैकलिंक क्रिएट करना है, थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके अपना प्रमोशन करना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब देखो यूजेबिलिटी दिखा रहा है, ये देखो मोबाइल में दिखा रहा है, ये टैबलेट में दिखा रहा है, ये कैसा कैसा व्यू नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, ये थोड़ा रेड मतलब थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे, क्या, जब हम लोड कर रहे हैं तो लोडिंग में थोड़ा सा ऑब्जेक्ट्स को, एलिमेंट्स को लोड होने में टाइम लग जा रहा है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ये सब पेज का स्पीड देखो 16 सेकंड, हमें और इस पे काम करना है, पूरा फास्ट करना है वेबसाइट को हमें। परफॉर्मेंस का रिजल्ट, ये देखो सर्वर का रिस्पॉन्स दिखा रहा है, सर्वर कितना फास्ट है आपका। ऑल पेज कंटेंट लोडेड, लगभग 5 सेकंड 6 सेकंड में सारा कंटेंट लोड हो जा रहा है, 5.7 सेकंड्स में। ये सारे चीजों से आपको पता चलेगा कि आपको वेबसाइट में कौन कौन सी चीजें और बेहतर करनी है। देखो फेसबुक पिक्सल नहीं है, इसलिए नहीं दिखा रहा है। ठीक है, फेसबुक पेज लिंक्ड, यस, फेसबुक का पेज हमारी वेबसाइट से लिंक्ड है। ठीक है, देखो ट्विटर भी दे रहा है, ट्विटर भी हमारे पेज पे लिंक है, इंस्टाग्राम पे लिंक है, तो कौन कौन सा लिंक है, काम कर रहा है, कौन कौन सा नहीं कर रहा है, ये सब कुछ हमें देखना पड़ेगा। लोकल एसईओ देखो, लोकल एसईओ में क्या दिखा रहा है, लोकल बिजनेस स्कीमा नहीं है,
एड्रेस एंड फोन नंबर, फोन शोन ऑन वेबसाइट, ये नहीं दिखा रहा, जबकि हमारे वेबसाइट पे फोन और हमारा एड्रेस वगैरह दिया हुआ है कॉन्टेक्ट वाले पेज में। तो ये क्या देख रहा है, हर पेज में देख रहा होगा मिसिंग एड्रेस। तो चलो ये बोल रहा हर पेज में देने, तो हर पेज में दे देंगे हम लोग। ये बता रहा कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, बूटस्ट्रैप यूज हुआ है, क्लाउड फ्लेयर यूज हुआ है। बहुत बार लोग ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी वेबसाइट किस किस चीज से बनाया गया है, तो सब देखो यहाँ पर टेक्नोलॉजी आपको दिखाई दे देगा कि बूटस्ट्रैप हम यूज किए हैं, क्लाउड फ्लेयर में मेरा है, गूगल एनालिटिक्स यूज हो रहा है, गूगल टैग यूज हो रहा है, एचटीटीपी यूज हो रहा है, जेक्वेरी है, लाइट बॉक्स है, सब कुछ है ये सब, इसलिए दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपको पूरा वेबसाइट का आपको ऑडिट दिखा दे रहा है। ऑडिट का मतलब वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, कितना पेज है। तो आज का हमारा क्लास यही था। इससे आपको ये पता चलेगा कि वेबसाइट में हमें और क्या इंप्रूव करना है, कैसे चीजों को हमें और बेहतर करना है, ये चीजें आपको पता चलेंगी यहां से। ठीक है, तो आज का क्लास यही था। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। बताइए, मैं माइक आपको ऑन कर देता हूँ। चलिए बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो। ये एक दिन का चीज नहीं है, ये जो हम लोग 7 दिन में करा रहे हैं ना, ये 7 दिन में जो जो टॉपिक्स आपका कवर होगा, इसमें अगर आपको एक्सपर्ट मिलेगा इसका, लगभग आपको इसमें टाइम लग जाएगा 5-6 महीने का। हाँ बताइए तापस जी। सर रिकॉर्डिंग मिलेगा?